हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? अब देखो, हमने जब एग्जाम्पल स्टार्ट किया था इस चैप्टर के, तो उसमें सबसे पहले हमने सारे के सारे जो भी मोलारिटी नॉर्मालिटी उनके बीच में जो रिलेशन है, उनके जो फॉर्मूला है, वो सारे के सारे हमने लिए थे। हमने कब तक लिए थे? तो क्या हमने मोलारिटी तक ही लिए थे। उसके बाद हेनरीज लॉ सबके हमने फॉर्मूला और सब कुछ बाकी है। तो आज एक साथ सारे के सारे फॉर्मूला हो सके इतने खत्म कर देते हैं। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर से हमारे सारे के सारे ये एग्जाम्पल्स या न्यूमेरिकल्स बोल देते हैं, वो स्टार्ट हो रहे हैं। तो चलो करते हैं स्टार्ट। मैं हूं अल्पा परमार और आप मेरे साथ कर रहे हैं केमिस्ट्री। तो मोलारिटी ऑफ मिक्सचर हमने कर लिया था हमारे। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है, इसको देखना है, तो मेरे प्रीवियस लेक्चर में जाए, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि उनको ये सब मिल जाए। बराबर है। तो हमने सारी की सारी फॉर्मूलाज ली थी। तो हमारी फॉर्मूलाज कहाँ पे स्टॉप थी? ये देखो, ये करवाया हुआ है, ये आप देख सकते हो। तो क्या हमारी फॉर्मूला स्टॉप थी हेनरीज लॉ पे। हो सके उतने आज तो हम खत्म कर ही देंगे, मेरे ख्याल से तो हो ही जाएंगे। फिर देखते हैं। बराबर। हेनरीज लॉ की फॉर्मूला क्या होगी? तो क्या P इक्वल टू प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू क्या है, Hx। तो के उनका कांस्टेंट है, के एच क्या है, हेनरीज लॉ कांस्टेंट। P इक्वल टू प्रेशर एंड X इक्वल टू मोल फ्रैक्शन। ये मैं इसलिए ले रही हूँ, हमारा पूरा ये हो चुका है, बट आपको एक साथ सारे के सारे फॉर्मूला अगर लिखने हैं तो आप लिख सकते हो, इसलिए ही मैं इसको ले रही हूँ। ओके, नेक्स्ट। राउल्ट्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट, P इक्वल टू P नॉट ए राउल्ट्स लॉ का। बराबर, हम कर चुके, सिर्फ फॉर्मूला ही लिखना है। आप मेरे साथ लिख भी सकते हो, और मैं आपको ये पीडीएफ में दे रही हूँ लिंक में, तो आप उनमें से भी लिख सकते हो। P नॉट ए प्लस P नॉट बी माइनस P नॉट ए मल्टीप्लाई एक्स बी। इन जनरल पी बी इक्वल टू वाई बी पी टोटल एन पी आई इक्वल टू वाई आई पी टोटल। जो एक साथ बहुत सारे हैं, मतलब कंपोनेंट बहुत सारे हैं, तब इसको यूज कर सकते हैं। दो कंपोनेंट है तो ए बी, बहुत सारे हैं तो ये यूज कर सकते हैं। क्लियर। आइडियल सॉल्यूशन, व्हाट इज आइडियल सॉल्यूशन? आइडियल सॉल्यूशन में डेल्टा एच मिक्सर इक्वल टू 0 होता है एंड डेल्टा वी पी 0 होता है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन स्टूडेंट यहाँ पे हमें मिल रहा है, ये 1 मार्क्स में पूछ सकते हैं। P इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। पी ए मतलब क्या है, P नॉट ए एक्स ए एंड P नॉट बी इंटू एक्स बी। ओके, पी ए इक्वल टू P नॉट एक्स ए, P नॉट पी बी इक्वल टू P नॉट बी एक्स बी। ये हमें पता है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन में डेल्टा एच अगर मिक्सचर का ग्रेटर देन 0 है तो डेल्टा एच मिक्सचर का लेस देन 0 होगा। बराबर। डेल्टा वी मिक्सर का ग्रेटर देन 0 है तो डेल्टा वी मिक्सर का लेस देन भी 0 हो सकता है। दोनों में, दोनों देखो यहाँ पे, ये दोनों कंडीशन है, दोनों कंडीशन, दोनों क्लियर, सेम टू सेम करना। सो पी ए ग्रेटर देन पी नॉट ए एक्स ए, पी ए ग्रेटर देन पी नॉट एक्स बी, ये कंडीशन में ये, और ये कंडीशन में ये कंडीशन में ये P लेस देन P नॉट एक्स ए, पी बी लेस देन P नॉट बी एक्स बी, पी ए प्लस पी बी ग्रेटर देन P नॉट एक्स ए प्लस P नॉट बी एक्स बी, पी ए प्लस पी बी इक्वल इज ग्रेटर देन P नॉट ए एक्स ए प्लस P नॉट बी एक्स बी। ये सारी की सारी फॉर्मूला हम कर चुके हैं। दिस इज इनिशियल। नोट का मतलब क्या होता है, इनिशियल। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का फॉर्मूला देख लेते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की फॉर्मूला P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट, दिस इज इनिशियल। ये तो पार्शियल प्रेशर इक्वल टू x2, बट x2 की जगह क्या लिख सकते हैं, N2 अपॉन N1 प्लस N2। बट यहाँ पे सोल्यूट बहुत कम होता है, तो यहाँ पे N2 को निगलेक्ट किया जाएगा। बराबर। सो N2 अपॉन N1, W2 मल्टीप्लाई M1 M2 मल्टीप्लाई W1। एकदम से क्लियर स्टूडेंट्स, एकदम से क्लियर। नेक्स्ट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। यस, ये सारे के सारे बहुत याद रखने जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। एग्जाम के टाइम जब भी हम करने बैठे ना तभी भूल जाते हैं,
बाकी याद रहता है, पर उस टाइम पे लिखना है। मतलब मैं पेपर चेक करने गई थी ना, तो कोई आई भूल जाता है, कोई एम भूल जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा पेपर लिखा है पर ये सम भी पूरा कराता है, पर एक ही फॉर्मूला ही गलत लिख देते। तो डेल्टा टी बी इक्वल टू टी बी माइनस टी बी नॉट, डेल्टा टी बी इज प्रोपोर्शनल टू एम, सो डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी एम, बराबर है, यहाँ से ले सकते हैं। सो के बी इक्वल टू, के बी कॉन्स्टेंट है, W2 मल्टीप्लाई 1000 M2 मल्टीप्लाई WI, बराबर है ये। सो M2 इक्वल टू, MT को मैंने लीडर बनाया मास को, के बी इक्वल टू इंटू W2 इंटू 1000 डेल्टा टी बी मल्टीप्लाई W1 इनिंग्स, के बी इक्वल टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एलिवेशन कांस्टेंट और मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। क्लियर है ना? हाँ, जो उसको एक्लिप्स कांस्टेंट्स भी कहते हैं, और उस यूनिट है के जी मोल इनवर्स, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। चलो, डेल्टा टी एफ फ्रीजिंग पॉइंट एफ, डेल्टा नॉट एफ माइनस टी एफ, ये इज प्रोपोर्शनल टू एम, एम के साथ में प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल की साइन गई, कांस्टेंट आया, बराबर है। के एफ इक्वल टू एम की जगह क्या लिख सकते हैं, W2 मल्टीप्लाई 1000 M2 मल्टीप्लाई WI, बराबर है। M2 इक्वल टू के एफ W2, ये सारा का सारा अंदर गया 1000 डेल्टा टी एफ मल्टीप्लाई W1, बराबर है इनिंग्स। के एफ क्या है, तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, क्रोपिक कांस्टेंट यूनिट है के किलोग्राम मोल, सेम टू सेम वे ऊपर की तरह। क्लियर है एकदम से? सारे के सारे फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। चलो, पाई इक्वल टू सी आर टी इक्वल टू N2, सी की जगह क्या लिख सकते हैं, N2 अपॉन वी, पाई इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर N2 अपॉन वी, क्योंकि हम यहाँ पे N2 ही लिखना पड़ेगा, N1 नहीं, बराबर है। चलो, पाई वी इक्वल टू N2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, W2 RT अपॉन M2 N की जगह। क्लियर है स्टूडेंट्स? एकदम। और V हमारा सामने गया, V। R इक्वल टू गैस कॉन्स्टेंट, C इक्वल टू N2 अपॉन V। सो M2 को अगर लीडर बनाए तो M2 इक्वल टू W2 RT पाई V। So W2 equal to W2 of solute, M2 equal to molar mass of solute, W equal to volume of solution, T equal to temperature. Yes, want of factor अभी हमारा लेक्चर गया है तो उसको भी बाकी है तो कर ही देते हैं। I equal to normal molecular mass, yes, and observe, इसको कहते हैं कैलकुलेट, कैलकुलेट मोलर मास या तो ऑब्जर्व मोलर मास, observe molar mass, colligative properties and calculated value of colligative properties. Total number of molar mass moles of particle after associated and dissociation. हमने दोनों लिखा है, दोनों ही हमने करे। अगर कोई स्टूडेंट को रह गया है ये टॉपिक तो मेरे वीडियो में जाके देखे, बहुत ही अच्छे से मैंने समझाया हुआ है। नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर एसोसिएटेड एंड डिसोसिएशन, बराबर है नंबर ऑफ पार्टिकल। सो आई लेस देन 1, बराबर है, तो सोल्यूट एसोसिएशन। आई 1 मार्क्स का क्वेश्चन, दिस इज 1 मार्क्स। आई ग्रेटर देन 1, सोल्यूट डिसोसिएशन। आई इक्वल टू 1, नो डिसोसिएशन नो एसोसिएशन। बहुत इजी वे में मैंने यहाँ पे 1 मार्क्स का क्वेश्चन स्टूडेंट्स करवाए हैं। एग्जाम मैंने बहुत ही इजी वे में यहाँ पे करवाया है ताकि आपको जल्दी से समझ में आ जाए, और इतना हार्ड भी नहीं है। तो मतलब 2-3 बार आप इसको लिख लोगे ना तो आपको, मुझे याद है, मुझे पता है कि आप 2-3 बार इसको एक बार लिख लोगे ना तो आपको जल्दी से याद रह जाएगा। नेक्स्ट, वही कंटिन्यू करते हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन मोलिकुलर मास इज अल्फा इक्वल टू I माइनस 1 x प्लस वाई माइनस 1, बट x प्लस वाई इक्वल टू क्या है, n मोल्स, बराबर दो पार्टिकल के। अल्फा इक्वल टू I माइनस 1 n माइनस 1
and G equal to I upon N and I equal to X upon Y. want ऑफ कोफिशिएंट इसको बोलते हैं. सो I क्या है? एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. एकदम से क्लियर. एक्सपेरिमेंटल एंड नॉर्मल क्लियर. सो यहाँ ऊपर का ही फिर से लेते हैं बराबर 1 माइनस अल्फा अपॉन एन एन आई इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन एन यहाँ से. सो आई माइनस 1 इक्वल टू यहाँ पे आई माइनस 1 इक्वल टू अल्फा अपॉन एन माइनस अल्फा माइनस एन अल्फा. यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एन. सो अल्फा 1 माइनस एन इक्वल टू एन आई माइनस 1. थियरी में हम सब कुछ कर चुके हैं. ये सिर्फ हमें यहाँ पे सारे के सारे में हमें देखने हैं एक बार कैलकुलेशन करने से पहले. सो अल्फा इक्वल टू एन आई माइनस 1 एन 1 माइनस एन. अल्फा डिसोसिएशन में होगा ये हम आई माइनस 1 एम माइनस 1 एम एन माइनस एमओ एमओ एम माइनस 1. एंड एसोसिएशन में क्या होगा? आई माइनस 1 अपॉन एम माइनस 1 एंड एम एन माइनस एमओ upon MO and M upon 1 minus M. So alpha is osmotic pressure, WB is mass of solute A equal to and NB equal to mass of solute. This is solution B equal बराबर है solution. V equal to volume of solution. क्लियर. सो आई इक्वल टू want ऑफ फैक्टर. सारी की थियरी में ये सारा फॉर्मूला कर चुके हैं बराबर. आर इक्वल टू यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट वैल्यू है 0.082 एटमॉस्फेरिक केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स एंड एटमॉस्फेरिक लीटर केल्विन इनवर्स मोल. एम एन इक्वल टू नॉर्मल मोलर मास. एम इक्वल टू ऑब्जर्व मोलर मास. एम इक्वल टू नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल एसोसिएटेड एंड डिसोसिएटेड. एकदम से क्लियर स्टूडेंट्स. नाउ अब कोई डाउट नहीं है. अब हम इजी वे में अपने जो भी है न्यूमेरिकल्स उसको स्टार्ट कर सकते हैं. तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे मेरे न्यूमेरिकल्स. एकदम क्लियर. ओके चलो बाय टेक केयर. ओके चैनल को लाइक करो सब्सक्राइब करो ताकि मेरे वीडियोस आपको मिलते रहे और एवरी टाइम अच्छे अच्छे वीडियोस आप देखते रहो और अपना जो भी नॉलेज है वो भी बढ़ाते रहो. चलो बाय टेक केयर.